लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन हमने आगे कंप्लीट कर लिए। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो देखे, वहाँ पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी नए वीडियो आएंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर का 3rd पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। Transportation, also known as the circulation. Transportation in plant and transportation in animals. In human, animals में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ह्यूमन के बारे में, एंड इन प्लांट हमारे बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, उसी तरह प्लांट में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं हमारे बॉडी में। ह्यूमन की हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी में सभी गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड, ट्रांसपोर्ट होते हैं वो। उसके अलावा एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्टेड फूड है वो, डाइजेस्टेड फूड, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर थ्रू किसके थ्रू पास होते होंगे। गैसेस पास होता है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बन रही है वो वेस्ट मटेरियल। तो हमारे बॉडी में ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट, कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट होता रहता है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर इसके लिए ये सभी कंपाउंड के लिए, प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए वेल डेवलप सिस्टम है। यस भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम में ह्यूमन के अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट? तो एक हार्ट, उसके बाद ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, और एक और फ्लूइड है, इट्स कॉल्ड लिम्फ। हमें इसके बारे में आगे पढ़ना है स्टूडेंट्स। प्लांट के अंदर भी गैसेस होते हैं, एंजाइम्स, मिनरल्स, वाटर, देन फोटोसिंथेटिक फूड एंड वेस्ट ऑल्सो। उनको ये सभी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है जो ये सभी को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इट्स कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में 2 पार्ट्स है स्टूडेंट। वन इज द जाइलम। जाइलम क्या पास करता है? यस, आप सबने पढ़ा होगा, वाटर एंड मिनरल्स जाइलम थ्रू प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकंड नंबर फ्लोएम। फ्लोएम थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स? तो यस, फोटोसिंथेटिक फूड, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेनली लीफ में होती है। रूट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करती। रूट को जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो कौन कंप्लीट करके देगा? लीफ। लीफ के अंदर जो फूड बना वो फूड वहाँ से रूट तक आएगा। तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम में पास होगा वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम क्या पास करता है स्टूडेंट? तो फ्लोएम पास करने के लिए, फ्लोएम में से पास होता है फोटोसिंथेटिक फूड। तो ये प्लांट के लिए और ह्यूमन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम हार्ट से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एग्जाम के लिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और उसके अंदर सर्कुलेशन प्रोसेस भी पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट कैसा ऑर्गन? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन्स। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। साइज कितनी है हार्ट की? तो यस, क्लोज्ड फिस्ट जितनी, बंद मुट्ठी करो उसके जितनी उसकी साइज है। लोकेशन कहाँ पर है हार्ट का लोकेशन स्टूडेंट? बिटवीन 2 lungs एंड स्लाइडली लेफ्ट साइड, बिटवीन 2 lungs एंड स्लाइडली लेफ्ट साइड। हमारा जो हार्ट है स्टूडेंट्स कितने चैम्बर से बना हुआ है? यस, 4 चैम्बर। इट इज अ 4
चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट, क्या सभी एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है? तो नो स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल जो एम्फीबिया होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता। लाइक फ्रॉग के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट का बेनिफिट क्या स्टूडेंट्स? तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों इंडिविजुअल सेपरेट ट्रांसपोर्ट होते हैं विदाउट मिक्सिंग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी विदाउट मिक्सिंग। जबकि जो 3 चैम्बर हार्ट है, तो 3 चैम्बर हार्ट में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाकर दोनों मिक्स होते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। तो 4 चैम्बर हार्ट का बेनिफिट होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड विदाउट मिक्सिंग दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर हार्ट जब पढ़ेंगे तो उसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सप्लेन करना है वो उसके स्ट्रक्चर में ही देख लेंगे स्टूडेंट्स। उसके डायग्राम में देखेंगे, आसानी से डायग्राम स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके से आप सबको याद हो जाए उसी तरह मैं डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा। एक वी जैसा शेप बना लो स्टूडेंट, ये थोड़ा पार्ट ऊपर रखना। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा यहाँ से और लाइक हार्ट जैसा ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला ये और ये 2 पार्ट्स को हम एक लाइन से सेपरेट करेंगे। इट्स कॉल्ड सेप्टम। इट्स कॉल्ड सेप्टम, जो ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स को अलग करता है। नेक्स्ट जो ये अपर पार्ट्स है उसे भी स्टूडेंट्स अलग करो। देन तो हार्ट यहाँ पर 4 चैम्बर के अंदर स्टूडेंट्स हमने डिवाइड कर लिया। जो अपर चैम्बर है इट्स कॉल्ड एट्रिया। अपर चैम्बर इट्स कॉल्ड एट्रिया, और जो 2 लोअर चैम्बर है स्टूडेंट्स इट्स कॉल्ड वेंट्रिकल। अपर चैम्बर इट्स कॉल्ड एट्रिया, लोअर चैम्बर इट्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर जो राइट साइड है स्टूडेंट इट्स कॉल्ड राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड है इट्स कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। लोअर चैम्बर जो राइट साइड है इट्स कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड है इट्स कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एक बीच में सेप्टम से डिवाइड है स्टूडेंट, दोनों बीच में से एक सेप्टम से डिवाइड है, इट्स कॉल्ड सेप्टम। नेक्स्ट उसके बाद राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है, एक वाल्व है यहाँ पर। ये वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो इट्स नोन एज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक और वाल्व होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ बाइकस्पिड वाल्व जिसमें 2 फ्लैप होते हैं। तो वाल्व स्टूडेंट क्लियर होने चाहिए, लोकेशन वाल्व का भी क्लियर होना चाहिए। ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व का लोकेशन क्या है? तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रक्चर और आगे, यहां से एक सिंपल सा टी शेप बना लो, इसकी जरूरत है। राइट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग बनाना है स्टूडेंट, टी शेप। हार्ट, और हार्ट में राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट से जो पार्ट्स ट्यूब जा रही है इट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। इट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, नॉट एट्रियम, इट्स कॉल्ड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी स्टूडेंट कहाँ पर जाएगी? तो दोनों राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज ओपन होगी। उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से भी
एक और ट्यूब बनानी है स्टूडेंट। इट्स कॉल्ड एरोटा, और उसका ओपनिंग कहां पर है स्टूडेंट? इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और पार्ट्स, राइट एट्रियम के अंदर एक और ट्यूब यहाँ से ओपनिंग हो रही है और एक और ट्यूब स्टूडेंट्स इंफीरियर वाले पार्ट से ओपन हो रही है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर स्टूडेंट्स और ट्यूब बतानी है, यहाँ पर भी ट्यूब ओपन हो रही है और एक ट्यूब यहाँ से ओपन होगी। स्ट्रक्चर आसानी से समझेंगे हम। फर्स्ट 4 चैम्बर, राइट साइड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है स्टूडेंट, इट्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर जो स्टूडेंट वाल्व है, इट्स कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर जो ट्यूब आ रही है ये लंग्स से हार्ट में ओपन हो रही है, तो जो भी हार्ट में ओपन हो रही है इट्स कॉल्ड द वेन बोलेंगे उसे हम। एंड इट्स हार्ट से आ रही, लंग्स से आ रही है, तो लंग्स से रिलेटेड टर्म्स यूज करते हैं हम पल्मोनरी, सो इट्स कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। इट्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पर ओपन हो रही है स्टूडेंट्स? लेफ्ट एट्रियम। एक और पार्ट्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क जैसा शेप बना रहा है और फोल्ड होकर यहाँ से जो पास हो रहा है स्टूडेंट, इट्स कॉल्ड एरोटा। इट्स कॉल्ड एरोटा। लार्ज आर्टरीज है ये, लार्ज आर्टरीज। और यहाँ पर जो ओपनिंग आ रहा है एट्रियम पर, एक लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना केव, इंफीरियर वेना केव एंड इट्स सुपेरियर वेना केव स्टूडेंट। इट इज अ इंफीरियर वेन एंड सुपेरियर वेना केव, जहाँ पर राइट एट्रियम में आ रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टूडेंट बस यही लिखना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। वन डायग्राम स्टेप ड्रॉ करते जाओ और वही स्टेप में एक्सप्लेन करना है। 4 चैम्बर, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, पल्मोनरी वेन के बारे में, सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केव के बारे में, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है।